गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री अंबा अम्बेश्वर शिव महापुराण कथा हनुमानगढ़ी छतरी तालाब रोड अमरावती महाराष्ट्र में 16 दिसंबर से शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख और सुन सकते हैं। आज 19 दिसंबर मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ पत्र पढ़े हैं और पत्रों के माध्यम से कुछ सरल उपायों की जानकारी हमें दी है। साथ ही रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण भगवान के साथ कितने बार हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी भी विशेष जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। आज 19 दिसंबर अंबा अम्बेश्वर शिव महापुराण कथा जो कि अमरावती में चल रही है, इस कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, देवी रति किसकी धर्मपत्नी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक कामदेव की। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, पशुपतिनाथ व्रत जो रखा जाता है वह कितने सोमवार रखा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए 16 सोमवार, बी 5 सोमवार। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल होता है और बुढ़ापे में व्यक्ति की जीवान मतलब जिह्वा चंचल हो जाती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन में पांव चंचल चल जाएगा, जवानी में रोम रोम चंचल चल जाएगा, पर बुढ़ापे में जिह्वा जो होती है, जीवान जो होती है, वह चंचल होना ठीक नहीं है कि कभी बेटे को कुछ कह दिया, कि कभी बहू को कुछ कह दिया, परिवार वालों को कुछ कह दिया। बुढ़ापे की सबसे बड़ी दौलत है चुप रहना, शांत रहना। जितना आप शांत रहोगे बुढ़ापे में, उतना अधिक पूजे जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। प्रिया जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं गुरुजी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, क्या आप उत्तर देंगे? गुरुजी, विदेश में पति पत्नी हाथ पकड़ पकड़ के चलते हैं, चिपक चिपक के चलते हैं। हमारे भारत के पति पत्नी दूर दूर चलते हैं, साथ में नहीं चलते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा प्रश्न सुनकर गुरुजी भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। गुरुजी ने कहा, अब हम इसमें क्या बता सकते हैं? बस इतना बताना चाहूँगा कि इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, पर एक बात निश्चित है कि विदेश की सभ्यता और भारत की सभ्यता बहुत अलग है। जमीन आसमान का दोनों में अंतर है। विदेश की सभ्यता में जब पति को लगता है कि यह कहीं भाग ना जाए, इसलिए वह हाथ पकड़ के चलते हैं, और भारतीय सभ्यता में जब 7 फेरे होते हैं, शादी होती है, तो दोनों बेफिक्र हो जाते हैं कि कोई किसी को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वे अपने आनंद से चलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ था? तो इस पर गुरुजी ने एक विशेष जानकारी देते हुए कहा, पहले तो गुरुजी ने सबसे यह प्रश्न किया था कि रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण जी के साथ कितने बार हुआ है? तो रुक्मिणी जी का जो विवाह है, शिव महापुराण की कथा कहती है, रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से 4 बार विवाह किया है। पहली बार तब विवाह किया था जब रुक्मिणी जी 6 वर्ष की थी। सभा के लोगों के मुख से उन्होंने कृष्ण का नाम सुनकर अपने मन में ही कृष्ण के साथ 7 फेरे लगा लिए थे। कृष्ण मेरे पति हैं और मैं कृष्ण की पत्नी हूँ। इसको कहते हैं, गुरुजी ने कहा, मानसिक विवाह। दूसरे विवाह की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, रुक्मिणी जी जब पत्र लिखा करती थी तब उन्होंने पत्र लिखते समय उसमें श्लोक लिखे थे, और श्लोक लिखते समय उन्होंने 7 फेरे लिख लिए थे। उन्होंने 7 श्लोकों के जरिए रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी से बुद्धि की भावर लगाई थी। बढ़ते हैं तीसरे विवाह की ओर। गुरुजी ने कहा, जब जगदम्बा माता मंदिर से जब रुक्मिणी जी श्रृंगार करके आईं और उन्हें जब कृष्ण भगवान लेकर भागे, तो यह राक्षसी विवाह हुआ। चौथा विवाह है द्वारका पहुंचने के बाद रुक्मिणी जी का विवाह जब भगवान कृष्ण के साथ हुआ, वह चौथा विवाह था। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक भिखारी जब आपके दरवाजे में आकर कुछ मांगता है और उसे खा लेता है, तो वह पेट भर के भोजन अपने समय पर ही करता है, और तुम जब फैक्ट्री में काम करते हो, दिन रात कमाने के लिए लगे रहते हो, पर तुम समय पर भोजन भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कमाना कमाना ही चलता रहता है। कभी आप डॉक्टर से पूछो कि बीपी और शुगर की बीमारी कब होती है, कैसे होती है, तो डॉक्टर इसमें बताएंगे, समय पर भोजन ना करने से, समय पर ना सोने से, ना समय पर उठने से बीपी और शुगर की बीमारी होती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, प्रथम सुख है निरोगी काया, द्वितीय सुख है पैसे रूपी माया। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरा
परमात्मा से विश्वास उठ चुका था। मेरे यहाँ 10 वर्षों से संतान नहीं हुई थी, मेरे को बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था जिसको दिखाया नहीं था। मैंने बच्चे की आस तक छोड़ दी थी। किसी के यहाँ फंक्शन में जाती थी तो बहुत दुख होता था, क्योंकि मेरा मुंह उतर जाता था दूसरे के बच्चों को देखकर। पड़ोसन के कहने पर मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। आप कहते हैं आसन लगाकर शिव महापुराण कथा सुनने से मनोकामना पूरी होती है। मैं टीवी के सामने ही आसन लगाकर शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया। कुछ समय बाद मेरी तबीयत खराब हुई। इसके बाद इलाज कराते रहे। इसके बाद मेरी और अधिक तबीयत खराब हुई और हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ, पर बच्चे की धड़कन नहीं आई थी। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की और कहा कि बच्चे को मत रखो, इसकी धड़कन नहीं है। इसके बाद डर के मारे मैंने कई सोनोग्राफी नहीं करवाई, पर 7वें महीने में मैंने सोनोग्राफी करवाई। पर 7वें महीने तक रोज़ मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन किया था। और 7वें महीने में मैंने जो सोनोग्राफी करवाई थी उसमें सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और बाबा की कृपा से मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सुख और उम्र की आपस में कभी भी नहीं बनती है। जब सुख आता है तब उम्र चली जाती है, और जब उम्र रहती है तब हम सुख को पाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। सुख और उम्र आपस में कभी भी इन दोनों की नहीं बनती है। पूरी ज़िंदगी आप संघर्ष में निकाल देते हैं सुख पाने के चक्कर में, और जब आपको सुख मिलता है तब आपकी उम्र समाप्त हो चुकी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो शिव की भक्ति से नहीं मिल सकता है। शिव के बिना सब अधूरा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, विदर्भ में अम्बेश्वर महादेव का वर्णन देखने को मिलता है, जहाँ पर माता रुक्मणी वन क्षेत्र में आई थी और उन्हें वन क्षेत्र में गुफा के अंदर एक भूमि में बैठ गई थी और वहाँ पर बैठकर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। नेत्र बंद करके सिर्फ और सिर्फ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, ना उसमें जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना कोई पुष्प चढ़ाया। केवल 6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया था माता रुक्मणी जी ने तब किया और कृष्ण भगवान को प्राप्त किया था। और जो उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था उसे अम्बेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा, सरवरडी में छोटा महादेव है, जिसे हम छोटा महादेव और बड़ा महादेव भी कहते हैं, वही अम्बेश्वर महादेव हैं। आज का नाम छोटा महादेव या फिर बड़ा महादेव हो सकता है, पर हम तो अम्बेश्वर महादेव ही कहते हैं। विदर्भ राजभूमि कोंडियापुर या मोरसी के अम्बेश्वर महादेव हैं। ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, राम मंदिर में राम जी का 22 जनवरी को विराजमान का उत्सव मनाने जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, अयोध्या अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आपको इस दिन को अपने घर में ही उत्सव के रूप में मनाना है। दीप लगाना है, घर को सजाकर आनंद से इसे उत्सव की तरह जरूर मनाएं। अगर आप अयोध्या जा सकते हैं तो ज़रूर चाहिए। अगर आप अयोध्या नहीं जा पाते हैं तो आप सीहोर कोबरेश्वर धाम में आकर भी यहाँ पर आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी सीहोर कोबरेश्वर धाम को सजाने वाले हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में जो राम भगवान की स्थापना होने वाली है उसका उत्सव मनाने वाले हैं। तो आप अयोध्या भी जा सकते हैं या फिर आप कोबरेश्वर धाम में आकर भी आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और आप अगर कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं तो आपको अपने घर में ही दीपक प्रज्वलित करना है। दीपावली की ही तरह 22 जनवरी को फिर से दीपावली मनाना है। गुरुजी ने सभी से 22 जनवरी के दिन को विशेष बनाने को कहा है, आनंद की अनुभूति करने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम आगामी कथाओं की जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी 5 कथाओं की विशेष जानकारी देते हुए बताया कि गुरुजी की अगली कथा जो होगी वह 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंढरपुर हरि विठ्ठल की पावन धरा में महाराष्ट्र में कथा होने वाली है। इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा होगी, नए वर्ष की पहली कथा होगी, वह 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक भटिंडा पंजाब में होने वाली है। भटिंडा पंजाब की कथा के बाद गुरुजी की अगली कथा मतलब नए वर्ष की दूसरी कथा 14 जनवरी से 20 जनवरी तक मुंबई में होने वाली है। अभी इस कथा का एड्रेस की जानकारी गुरुजी ने नहीं दी है। जैसे ही हमारे पास एड्रेस आ जाएगा तो सभी कथाओं की एड्रेस की जानकारी भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से दे देंगे।
मुंबई की कथा के बाद गुरुजी की अगली कथा 27 जनवरी से 2 फरवरी तक वनी यवतमाल महाराष्ट्र में होने वाली है। और इसके बाद फरवरी की जो पहली कथा होगी वह 5 फरवरी से 11 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में होने वाली है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।